लॉन्गिट्यूड्स। किसी जगह की पोजीशन फिक्स करने के लिए उस जगह की लैटिट्यूड के अलावा कुछ और भी जानना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में हैदराबाद और इंडिया में इलाहाबाद सेम लैटिट्यूड यानी 25 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ पर सिचुएटेड है। इन दोनों को सटीक तरीके से लोकेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती रेफरेंस लाइन से कितनी दूर है। इन रेफरेंस लाइंस को हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं और इनके बीच की दूरी को डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर करते हैं। हर डिग्री को मिनट्स और मिनट्स को सेकंड्स में बांटा गया है। ये सेमी सर्कल्स होते हैं और पोल की तरफ बढ़ते हुए इनके बीच की दूरी कम होती रहती है। पोल पर सारी मेरिडियन मिल जाती है और दूरी 0 हो जाती है। लैटिट्यूड के पैरेलल्स की तरह ये अलग अलग लेंथ की नहीं होती, इसलिए इन्हें नंबर देना मुश्किल था। लॉन्गिट्यूड्स। तो सारे देशों ने डिसाइड किया कि काउंटिंग की शुरुआत ग्रीनविच से की जाएगी, जहां ब्रिटिश लॉयल लेबोरेटरी है। इस मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसकी वैल्यू 0 डिग्री है और यहाँ से 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट में काउंट किया जाता है। प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसलिए किसी जगह के लॉन्गिट्यूड के बाद ईस्ट के लिए ई और वेस्ट के लिए W लगाया जाता है। ये नोट करना इंटरेस्टिंग है कि 180 डिग्रीज ईस्ट और 180 डिग्रीज वेस्ट मेरिडियंस सेम लाइन पर हैं। अब लैटिट्यूड के पैरेलल्स और लॉन्गिट्यूड के मेरिडियन के ग्रिड को देखिए। आप ग्लोब के किसी भी पॉइंट को उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से लोकेट कर सकते हो। जैसे आसाम का दुबरी 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक पेपर पर बराबर दूरी पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई। वर्टिकल रोज को नंबर्स से और हॉरिजॉन्टल लाइंस को लेटर्स से लेबल करिए। जहां पर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, उनमें से कुछ जगहों पर छोटे छोटे सर्कल्स बनाइए। इन सर्कल्स को A, B, C, D और E लेबल करिए। ये वर्टिकल लाइंस ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस नॉर्थ लैटिट्यूड्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब आप देखेंगे कि सर्कल A B डिग्रीज नॉर्थ और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर सिचुएटेड है। Longitude and time. टाइम मेजर का सबसे अच्छा तरीका अर्थ, मून और प्लैनेट्स की मूवमेंट है। सूरज पूरी दुनिया का बेस्ट टाइम कीपर है। ये हर रोज उगता है और शाम में ढल जाता है।
सूरज की परछाई से हम लोकल टाइम पता कर सकते हैं, जो कि दोपहर में सबसे छोटी और सनराइज और सनसेट पर सबसे बड़ी होती है। जब ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन पर सूरज आसमान में सबसे ऊपर होता है, तो मेरिडियन की सारी जगहों पर दोपहर हो रही होगी। जैसे अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमती है, जो जगह ग्रीनविच के ईस्ट में है वो ग्रीनविच टाइम से आगे, और जो वेस्ट में होते हैं वो पीछे होती है। बीच के डिफरेंस को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। यानी 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में टाइम 15 into 4 यानी 60 मिनट्स ग्रीनविच से आगे होगा, यानी टाइम 1 PM होगा। 15 डिग्री वेस्ट में टाइम 1 घंटा पीछे, यानी 11 AM होगा। वैसे ही जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो ग्रीनविच से 180 डिग्री पर रात के 12 बज रहे होंगे। किसी भी जगह घड़ी को एडजस्ट किया जा सकता है, ताकि जब सूरज आसमान में सबसे ऊंचा हो तो उसमें 12 बजे। उस घड़ी का समय उस जगह का लोकल टाइम बताता है। आप देख सकते हैं कि किसी एक लॉन्गिट्यूड के मेरिडियन पर पड़ने वाली सारी जगहों पर टाइम सेम होगा। Why do we have standard time? जो जगह अलग अलग मेरिडियन पर होती है, वहां का लोकल टाइम अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए, जो ट्रेन्स अलग अलग लैटिट्यूड्स को क्रॉस करती हैं, उनका टाइम टेबल बनाना मुश्किल होगा। जैसे कि इंडिया में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के लोकल टाइम में 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है। जैसे कि अगर द्वारका में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो असम में 1:45 PM हो रहा होगा। इसलिए देश के किसी सेंट्रल मेरिडियन के टाइम को स्टैंडर्ड टाइम के रूप में अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। इंडिया में 82.5 डिग्री ईस्ट या 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट के लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं। इस मेरिडियन के लोकल टाइम को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं। चलिए इंडिया और इंग्लैंड के बीच का टाइम डिफरेंस निकालते हैं। ग्रीनविच के ईस्ट में 82 डिग्री 30 ईस्ट पर लोकेटेड इंडिया GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो अगर लंदन में दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इंडिया में शाम के 7:30 हो रहे होंगे। कुछ देश बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स में फैले हुए हैं, इसलिए उन्होंने एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट कर रखे हैं। जैसे कि रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। टाइम जोन ऑन अर्थ।
अर्थ 1 घंटे के 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। हर जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। अगर आप इस मैप को अच्छे से देखोगे तो आपको अर्थ के अलग अलग टाइम जोन्स दिखेंगे।